हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने वहाँ पर क्लियर करी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसकी वजह से पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको मालूम हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पहले हमने फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, गॉस एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो वो कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप इजीली पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हो। और कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। ठीक है, हम किस तरीके से फॉर्मूला इसके लिए लिखते हैं और हम किस तरीके से फिर इसका पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आज रीड करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हम यहाँ पर आज रीड करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि अपने पास में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, ये मानकर चलते हैं जैसे ये अपने पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ओके, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अपन जानते हैं जो चार्ज हम स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो ऑब्वियसली इसका ये जो चार्ज है वो कहाँ पर चला जाता, इसकी सरफेस पर चला जाता। लेकिन जब हम इस पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस पर चार्ज स्टोर करते हैं, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से इसके पूरे वॉल्यूम में ही इक्वली तरीके से या यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, और वही अपने पास में तीन कंडीशन है जहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीन कंडीशन या तीन सिचुएशन अपने लिए कौन सी होगी, एक तो इसके आउटसाइड में और एक इसकी सरफेस पर और एक इनसाइड में। ठीक है, ये तीन अपने सिचुएशन को लेकर इसको समझना है। देखिए, आउटसाइड और सरफेस वाली बिल्कुल सेम होगी किसकी तरह, जैसे हमने पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा। ठीक है, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस से। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन पर, आउटसाइड द स्फीयर। ओके, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्फीयर के आउटसाइड में पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका मतलब स्मॉल आर जो अपनी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो होगी वो इस कैपिटल आर से क्या होगी, लेस देन होने वाली है। ओके, तो इसके लिए हम पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कंसिडर करते हैं कि ये अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और ये रेडियस इसकी कैपिटल आर है। ठीक है, चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, अब इसके सेंटर से मुझे यहाँ पर आर डिस्टेंस जो पी पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो मैं चार्ज को कहाँ से लाऊंगा, इनफाइनाइट से इस आर डिस्टेंस पर लाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सो पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पॉइंट। ओके, और इसके लिए हम पोटेंशियल जो है वो क्या लिख पाएंगे, इसके लिए हम पोटेंशियल यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, ओके, e इंटू डी आर, जैसा कि मैंने कल पहले आपको बता दिया था। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसको हम लिखने वाले हैं। अब आप जानते हो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फॉर्मूलाज आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पर इसको वापस से डिराइव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आउटसाइड में क्या होगी, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, आउटसाइड में। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू अब इस जगह पुट करेंगे, तो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। सो v इक्वल टू माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर 1 डिवाइड आर स्क्वायर डी आर बनेगा। ठीक है, और अपन जानते हैं 1 डिवाइड आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 डिवाइड आर होता है। सो v इक्वल टू माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 डिवाइड आर एंड इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। अब आप माइनस माइनस को पहले बाहर ले लीजिए या इसको कैंसिल कर दीजिए और लिमिट को पुट कर दीजिएगा, तो फाइनली इसका पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, v इक्वल Q डिवाइड
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसका ये पोटेंशियल यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये इतना मालूम। अब हम चलेंगे कहाँ पर, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, ओके, तो सेकंड अपने पास पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, ऑन द सरफेस। ओके, ऑन द surface of the conductor, sorry, non-conducting sphere. Okay, non-conducting sphere, the non-conducting sphere। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करना है। तो सिचुएशन क्या है, ये वो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस इसके क्या है, कैपिटल आर है, और ये इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। बस आपको इसके सरफेस पर यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब आपको आप कहाँ से आओगे, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आओगे। ओके, तो फॉर्मूला हम क्या यूज कर लेंगे बताइए, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई डी आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बताओ ई क्या था यहाँ पर, क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। ओके, न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसे बहुत बार कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ठीक है, 1 डिवाइड आर स्क्वायर डी आर। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, -1 डिवाइड आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली v इक्वल टू में क्या लिखूंगा, q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट 1 डिवाइड r इन्फिनिटी टू दिस कैपिटल R। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, तो v इक्वल क्या बन जाएगा, q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ओके, ये इसका पोटेंशियल हमें मालूम हो गया। ओके, ये इसका हमें पोटेंशियल मालूम हो गया। तो अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, कंडक्टिंग स्फीयर की तरह है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा जब हम अंदर पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, पोटेंशियल inside the non-conducting sphere, non-conducting sphere। ओके, ये अपना थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे। तो ये इसकी रेडियस है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करना चाहेंगे कि इसके अंदर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे। क्लियर, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए। अब r डिस्टेंस पर यहाँ पर पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अंदर के लिए। और अपन जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल क्या होती है, Q इंटू स्मॉल r डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब आप इजीली देखिए पोटेंशियल फाइंड करोगे, लेकिन ये पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फिर से आपको करना क्या होगा कि चार्ज को देखो, अब आप चार्ज को पहले इनफाइनाइट से कहाँ तक लाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है। आप जानते हो सरफेस तक जब आप आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और थी, जैसे आप अंदर आ गए तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और है। तो वर्क यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ इसके सरफेस तक आने पर वर्क अलग होगा। ठीक है, और फिर इसके सरफेस से आप अंदर आओगे तब वर्क अलग होगा। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है दोनों कंडीशन में। तो हम यहाँ पर इसके पोटेंशियल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम कहाँ से आएंगे, पहले इन्फिनिटी टू कैपिटल R, हम इसकी सरफेस तक आ जाएंगे। ओके, E इंटू डी आर। ओके, फिर माइनस, फिर अपन सरफेस से कहाँ पर आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे स्मॉल r तक। तो इन्फिनिटी सॉरी कैपिटल R टू स्मॉल r होगा यहाँ पर।
ई इंटू डी आर। अब देखिए ये वाला टर्म तो आपको मालूम होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ए डी आर विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर वोल्ट। ओके, ये हमें पोटेंशियल इसका मालूम है, पहले ऑलरेडी हमने सरफेस के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लिया था, लेकिन अब हमें पोटेंशियल ये वाली टर्म जो है इसको हमें सोल्व करना होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर वाला अगर याद हो तो कंडक्टिंग स्फीयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पहले गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हमने फाइंड किया हुआ है पहले ऑलरेडी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल क्यू स्मॉल आर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने पास में सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि माइनस इंटीग्रल कैपिटल आर टू स्मॉल आर, यहाँ पर चलना है आपको, ठीक है, ए इंटू डी आर। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है, इस टर्म को सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू आपको मालूम है ही, और वो क्या है, Q डिवाइड 4 पाई Q R डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब इंटू डी आर। अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे। सो माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, ये इस टर्म को है ना हम बाहर ले लेंगे, एंड कैपिटल R टू स्मॉल r, ठीक है, इंटू स्मॉल r इंटू डी आर, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, कुछ नहीं, बस आपको इसका इंटीग्रल कर देना, और ये बहुत इजी है। और ये कितना आएगा, माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल, R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कैपिटल R टू स्मॉल r हो जाएगा। बस आपको अब इसकी लिमिट यहाँ पर पुट कर देनी है, इनकी लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये डिवाइड में जो 2 आ रहा है वो ऑब्वियसली कॉमन होगा, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ और R क्यूब को मैं अंदर ले जाता हूँ, और फिर हम इसको देखिए सोल्व करते हैं तो ये टर्म क्या बचने वाला है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे और तो ये क्या मिलेगा, देखिए, तो माइनस Q, या एक काम करते हैं, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करके, माइनस Q डिवाइड, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, और ये क्या होगा, R स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तब, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या बनेगा, Q एंड कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, और ये सॉरी ये 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये R बनेगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह। तो फाइनली हमारे पास में अब क्या बचना है, माइनस QR स्क्वायर डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब प्लस Q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये टर्म आ गया हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन मिल गया हमें, इस टर्म का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, और हमने ऑलरेडी है ना क्या सोल्व किया हुआ है, देखो अपन को एक तो इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और एक ये जो सोल्व किया इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, जो भी हमने सोल्व किया अभी। ठीक है, और फाइनली हमें इसका पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इसको अब आगे फर्दर और आगे सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, मैं एक बार स्लाइड को और आगे सेट कर देता हूँ। देखिए, तो we have v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू कैपिटल R,
ई डी आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डी आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बताओ इसकी वैल्यू क्या थी, क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस क्यू, फिर क्या था स्मॉल आर स्क्वायर एंड डिवाइड, फिर क्या था 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। फिर एक टर्म और था, ठीक है, जो कि प्लस में था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैं पूरे इस माइनस के साथ में लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने पूरे माइनस वाला टर्म लिया था तो, और उसका यही मिला था रिलेशन, माइनस स्मॉल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, फिर प्लस क्यू डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये मिला था। अब आप इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को और सोल्व कर लो। ठीक है, तो हम इस दोनों टर्म्स को सोल्व करेंगे। तो अब क्या बनेगा, देखिए v इक्वल टू, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये जो है ये इसका क्या है, डबल है या जो भी है, आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, एलसीएम ले लीजिए या तो आप इसका, और फिर आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2q एंड प्लस q एंड माइनस q स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। जब आप इसको और इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये मिलने वाला है। तो देखो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 इंटू क्यू 2q, और इसके लिए एज इट इज रहेगा प्लस q, तो ये कितना हो जाएगा 3q बन जाएगा। ओके, सो v इक्वल 3q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ से जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेकर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सोल्व करते हैं इसको, तो क्या बनेगा v इक्वल, देखिए कितना आ रहा है यहाँ से 3 तो नहीं है कॉमन, तो क्या है q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ब्रैकेट में क्या बच गया अब यहाँ से 3। ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड कैपिटल आर स्क्वायर, देख लीजिए एक बार आप इसको। ठीक है, कॉमन क्या लिया है q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ पर ये वाला 3 बच जाएगा, और ये 8q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r यहाँ कॉमन लिया है, तो आर स्क्वायर डिवाइड स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड कैपिटल आर स्क्वायर बच जाएगा। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको और सोल्व कर लीजिए। सो v इक्वल q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचने वाला है। ठीक है, तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया है। कहाँ पर हमें ये पोटेंशियल मिला, ये पोटेंशियल मिल गया हमें इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, या जो रिलेशन है हम बोल सकते हैं कि अगर हमें इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर आकर पोटेंशियल फाइंड करना हो, इसके सेंटर पर, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों स्मॉल आर क्या हो जाएगा अब 0, तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो अब चेक करिए इसका पोटेंशियल क्या आने वाला है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल, देखिएगा v इक्वल q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, और क्या बच जाएगा 3, ये 0 हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 3 बचेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये इस 3 को ओनली यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 को लिख देते हैं। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो मैं इसको और फर्दर आगे सोल्व करूँगा, 3/2 इंटू क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिख सकता हूँ। ओके, और ये टर्म आप जानते हो ये पोटेंशियल किसके लिए होता है, सरफेस के लिए होता है। ठीक है, तो v सरफेस। ओके, सो v, और ये जो आया ये कहाँ पर मिला आपको, v सेंटर पर मिला। ओके, सो v एट सेंटर विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ v सरफेस। ओके, मतलब ये 3/2 टाइम्स होगा किसका, v सरफेस का। जो सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स होता है, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ v सरफेस होता है। ठीक है,
कहने का मीन्स है मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, तो मैक्सिमम कहां पर होगा पोटेंशियल, सेंटर पर इसका पोटेंशियल ही कहां पर होगा, मैक्सिमम होने वाला है। तो मतलब आप इसका जब या तो आप इसको नोट करके लिख सकते हो, नोट करके आप ये पॉइंट लिख सकते हो, पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम ओके एट सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, जब आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे, देखिए इसका कर्व क्या आने वाला है। देखिए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, मैंने हालांकि कर्व ड्रॉ करना आपको सिखा दिया था। देखिए ये अपने पास में है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये इसमें चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, ये लीजिए, और ये मैं इसके सेंटर से कोई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। दिस द वाई एक्सिस, दिस द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए आप पोटेंशियल को ले लीजिएगा, एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर ले लेंगे हम ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर को। ठीक है, हम सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये सरफेस पर आ गए, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। अब देखिए जब आर इक्वल 0 है, जब हम सेंटर पर है, तो बताओ पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल है और यहाँ पर ये वी मैक्स हमें मिला हुआ है, जो कि कितना होता है आप जानते ही हो, 1.5 ऑफ वी सरफेस। ओके, तो कहने का मीन्स ये हुआ कि अब आप सेंटर से इसके सरफेस की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होने लगेगा, डिक्रीज तो होगा, लेकिन इतना तेजी से भी डिक्रीज नहीं होगा, तो बहुत कम तरीके से ये पोटेंशियल क्या होने वाला है, डिक्रीज होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा, डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद में अपन जानते हैं, जैसे आउटसाइड में आ जाते हैं, तो पोटेंशियल जो देखो इस जगह इसका पोटेंशियल कितना है, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जानते हो कि इसके आगे इसके आउटसाइड में पोटेंशियल क्या जो R है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, कर्व बनेगा। ओके, तो ये तो था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हम इसके लिए कोई प्रॉब्लम लेने वाले हैं, कोई न्यूमेरिकल से हम इसको क्लियर करेंगे, फिर आगे और फर्दर आगे जो भी टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर या न्यूमेरिकल पर। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम A to B in a sphere of charge capital Q distributed uniformly throughout its volume। मतलब एक आपको डायग्राम गिवन होगा इस तरीके का कि ये आप डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो इसके लिए, कि ये इसका सेंटर पॉइंट है जो कि A पॉइंट है, और ये इसका सरफेस है, यहाँ पर आपको गिवन है B पॉइंट, और कहा है कि कोई कैपिटल Q चार्ज है, ये इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी आप रेडियस कंसीडर कर लीजिएगा R। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कैपिटल Q चार्ज। यहाँ से कोई स्मॉल q चार्ज को A से B तक इसको डिस्प्लेस करना है, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको करना ही क्या है, देखिए वर्क के लिए क्या चाहिए, देखो वर्क करने के लिए क्या चाहिए, है ना। यहाँ पर वर्क के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस होगा तो ही तो आप यहाँ पर वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, VA माइनस VB इक्वल टू W डिवाइड स्मॉल q। ओके, बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, VA और VB यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बस बता देता हूँ कि VA कितना होगा, सेंटर पर है, सेंटर पर हमने अभी ऑलरेडी नोट किया था कि इसके सेंटर पर कितना होगा पोटेंशियल, 3q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये इसका था सेंटर पर। और B पॉइंट मतलब सरफेस पर, तो कितना होगा सरफेस के लिए, q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओके, तो वर्क डन मिल जाएगा आपको। तो वर्क कितना होगा, सो W इक्वल, या चलो मैं लिख देता हूँ, Q इंटू VA माइनस VB। सो W इक्वल Q, VA कितना है यहाँ पर 3, देखो ये है ना, ये कैपिटल Q होगा। ओके, कैपिटल Q, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है,
कैपिटल Q यहाँ पर गिवन होगा। सो 3 कैपिटल Q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ओके, बस आपको इसको अब सोल्व कर लेना है, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। सो वर्क W विल बी इक्वल टू Q, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिखिए, Q कैपिटल Q डिवाइड कितना आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, ये इसका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/2 बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, यहाँ बच गया 3/2 यहाँ पर बच जाएगा। ओके, 3/2 सॉरी, एंड -1। ओके, -1। तो अब आप इजीली इसको अब और आगे सोल्व कर सकते हो। बताइए कितना हो गया ये 1.5, या इसको आप ऐसे लिखिए 3/2 -1 मीन्स 1/2 बच जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या हो गया, W इक्वल स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, ये इसका हमें मिल गया वर्क डन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया ऐसा, देखो आप सिंपली पोटेंशियल तो इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि अब ये फॉर्मूला बेस पॉइंट था, ठीक है। वर्क डन को फाइंड करने का मीन्स यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब हम आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अपन जानते हैं कि एनर्जी ही बहुत फिजिक्स का सबसे अच्छा सेक्शन होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और हम आगे अब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं अभी 1-2 टॉपिक और करवाऊंगा पोटेंशियल पर, फिर आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड करते हैं फॉर डिस्क्रीट चार्ज, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, है ना, दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन हमने अगर फाइंड करना आ गया तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में क्या फाइंड करना सीख लिया, आपने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना सीख लिया। फिर आप उस पोटेंशियल एनर्जी से कोई भी, अगर आपको जैसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कहीं पर क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, जो भी है, ठीक, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आप इजीली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर वर्क डन यहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर इलेक्ट्रिक वर्क डन अगर फाइंड करना है तो बच्चों आपको इसके लिए कोई भी पॉइंट जो होगा अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वहाँ पर उसका पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, या 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ताकि आप इजीली वर्क डन फाइंड कर सको। और वो वर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो भी जिनके भी इक्वल होगा, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन मालूम होना क्या चाहिए, पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट आगे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ पोटेंशियल फॉर लीनियर चार्ज। ओके, थैंक यू।